क्या हुआ? नीम करोली बाबा की याद आ रही है? तकलीफ में हो, कर्ज बहुत हो गया है, आपके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, दुश्मन आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान हो, बहुत तकलीफ में हो, कैंची धाम जाना चाहते हो। नाम सुना है नीम करोली बाबा का, लेकिन कभी कैंची धाम नहीं गए हैं। कैंची धाम जाके अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। आज पहली बार धरोहर टॉक के मंच पे नीम करोली बाबा के पवित्र धाम कैंची धाम कैसे जाएं, उसका एक पूर्ण पैकेज लेके आप सभी को पेश कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा। कैंची धाम कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकेंगे, कितना खर्चा आएगा, एक आम आदमी कैसे जा सकता है, गरीब आदमी कैसे बाबा के दर्शन कर सकता है, कंबल कहाँ से खरीदेंगे, कंबल चढ़ा के कंबल का क्या करेंगे, बाबा को क्या क्या पसंद है, सेब चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, चना चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएं जिससे बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाएं। कैंची धाम जाके सिद्धि माँ के सामने क्या अर्जी लगानी है, बाबा के सामने क्या अर्जी लगानी है, हनुमान जी के सामने जाके क्या कहना है, सब बताएंगे। अगर आप ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, बहुत मुसीबत से गुज़र रहे हो, बहुत आपका रोने का मन कर रहा है, रुआसे हो चुके हो, कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया है, आपके दोस्तों ने साथ छोड़ दिया है, कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है, या आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार नुकसान से गुज़र रहा है, काफ़ी नुकसान हो चुका है, लॉस हो गया है, आप पे कर्ज हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा आज खुले तौर पे कि जाइए, एक बार कैंची धाम होके आइए, एक बार नीम करोली बाबा के दर्शन करके आइए, एक बार अपनी दिल की सारी बात कैंची धाम जाके बाबा को बता के आइए। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप वहाँ पे जाएंगे, कैसे अपनी पीड़ा, अपनी बातें बाबा को बताएंगे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बाबा नीम करोली जी इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस समय अपने पार्थिव शरीर में तो नहीं है, लेकिन हम सब के बीच में चारों ओर है। बाबा कहते थे कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं उसकी आवाज़ सुन के फौरन उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसके सारे कष्ट, उसकी सारी पीड़ा को हर लूँगा, या उससे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसके रास्ते खोल दूंगा, मार्ग बता दूंगा। और यही तो हमें चाहिए। देखिए, कभी कोई ईश्वर, ना तो अल्लाह, ना ईश्वर, ना ईशा, ना कोई भी आपके दुख दूर करने नहीं आता है, वो आपको रास्ते बताते हैं। कैंची धाम में जाने वाले लोग अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं। चाहे आप बात कर लें मार्क जकरबर्ग की, स्टीव जॉब्स की, विराट कोहली की, MS धोनी की, रिंकू सिंह की, जितने भी बड़े नाम हैं, ये सब बाबा की शरण में आके अपने जीवन को बदल पाए हैं। नीम करोली बाबा को कैसे प्रसन्न करना है, सिद्धि माँ को कैसे मनाना है, हनुमान जी का कैसे चालीसा का पाठ करना है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन बाबा को पाने का एकमात्र तरीका है कि मन को साफ रखना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना और बाबा के चरणों में खुद को समर्पित कर देना। वैसे ही सिद्धि माता के पास जाके एक बात बोल देना कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, बाबा का बेटा हूँ, और बाबा मेरे गुरु हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैंने आज यह गलती स्वीकार ली है और आज बाबा के चरण में समर्पित हूँ। बाबा से कहिए कि मेरा काम कर दें। आपके काम फ़ौरन बनेंगे, लेकिन जाएं कैसे, स्टार्ट करते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में है। नैनीताल से ये मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक कैंची की तरह मोड़ के बीच में, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा आश्रम है, जहाँ नीम करोली बाबा का मंदिर है, सिद्धि माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, राधा रानी और श्री हरि विष्णु जी का मंदिर है। यहाँ जाने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं। अगर आप दिल्ली से सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 324 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से लगभग 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकता है। नैनीताल से कैंची धाम लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जहां आप टैक्सी या बस से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कैंची धाम से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
काठगोदाम से टैक्सी या बस द्वारा आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग से सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो कैंची धाम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। हवाई अड्डे से टैक्सी या बस के माध्यम से भी आश्रम पहुंचा जा सकता है। कई भक्त हमसे कहते हैं कि आश्रम में कैसे ठहरें, तो देखिए आश्रम में सीमित आवासीय सुविधाएं हैं जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलती हैं। यहाँ ठहरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन दान स्वीकार है। कैंची धाम के आसपास कई होम स्टे, कई होटल हैं जहां आप रुक सकते हैं। यदि आश्रम में स्थान उपलब्ध नहीं है तो नैनीताल या भवाली में विभिन्न होटल और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, जहां ठहरने का खर्च प्रति रात 1000 से 5000 तक हो सकता है, आपकी पसंद और बजट के अनुसार। कुल अनुमानित खर्चे की अगर हम बात करें तो दिल्ली से नैनीताल तक बस या ट्रेन का किराया 300 से 800 तक हो सकता है। नैनीताल से कैंची धाम तक टैक्सी का किराया लगभग 500 से 1000 तक भी हो सकता है। आवास खर्च, यदि आप आश्रम में ठहरते हैं तो आवास निःशुल्क होगा, अन्यथा होटल में ठहरने का खर्च 1000 से 5000 प्रति रात हो सकता है। भोजन खर्च, आश्रम में निःशुल्क प्रसाद मिलता है। बाहर भोजन करने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 500 से 1000 तक खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर 2 दिनों की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति अनुमानित खर्च 3000 से 8000 तक हो सकता है, जो आपकी यात्रा के साधन, ठहरने की जगह और भोजन की पसंद पर निर्भर करेगा। यात्रा की योजना बनाते समय मौसम और स्थानीय त्योहार का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इनसे और सुविधाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अब लेकिन अगर मेरी राय आप लें तो मैं आपको कुछ नंबर, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर, कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, जहाँ कैंची धाम की नियर में जो होटल्स हैं उन होटल्स में आप आसानी से ठहर सकते हैं। अगर आप पहले कॉल करके जाते हैं तो वहाँ ठहर सकते हैं। कैंची धाम में बहुत भीड़ पड़ने लगी है, तो अगर आप संडे सैटरडे को जा रहे हैं तो इन दिनों आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ छुट्टियों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो मैं एक सजेशन करूंगा कि एक बार गूगल कर लीजिएगा और भी कुछ ट्यूटोरियल आप ज़रूर देख लीजिएगा कैंची धाम जाने के लिए, क्योंकि नैनीताल एक पहाड़ियों में बसा हुआ ज़िला है, जहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ हैं और बड़े खतरनाक कठिन तरह के रास्ते हैं, जहाँ बहुत खतरनाक, तीव्र और अजीब मोड़े हैं, जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कैंची धाम जब आप जाएं तो बाबा को एक कंबल चढ़ाएं। कंबल के साथ बाबा के लिए आप कुछ फल ले सकते हैं। फलों में स्पेशल अगर मैं बात करूं तो आप सेब लेके जा सकते हैं। कंबल और सेब बाबा को दोनों चढ़ाते हैं। तो माना जाता है कि बाबा को कंबल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जब बाबा आपसे कंबल लेते हैं तो आपके जीवन की सारी बुराइयां, सारी तकलीफ़ें हल लेते हैं, और जब आपको वापस कंबल देते हैं तो बाबा का वो कंबल आपके जीवन में सुरक्षा कवच बन के काम करता है। वैसे ही सेब को लेके कहते हैं कि जो आप बाबा को सेब चढ़ाएंगे वो महज उनको प्रसाद रूप होगा, लेकिन जब वो आपको वापस प्रसाद रूप में मिलेगा तो बाबा की शक्ति आपको मिलती है, बाबा की सकारात्मकता आपको मिलती है। अगर संपूर्ण जानकारी इसमें मिल गई हो तो हमें कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा जरूर लिख दीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो दूंगा। कोई त्रुटि, कोई अज्ञानतावश कोई जानकारी छूट गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले वीडियो में उस चीज़ को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा की।